हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे होना भी चाहिए। ईश्वर की कृपा आप सब पर बनी रहे। आप स्टार्टिंग देख के समझ चुके होंगे ज़रूर कोई पूजा का ओकेज़न है। क्या हो रहा है, पूरे पूजा को लास्ट तक कंटिन्यू देखिएगा, आपको पता चल जाएगा क्या हो रहा है। ये हमारी पूजा की स्टार्टिंग हो रही है। ये मंडप बना हुआ है भगवान जी का, ये 9 ग्रह बनाए जा रहे हैं। अब 9 ग्रह किस पूजा में बनाए जाते हैं ये आप समझ चुके होंगे। और ये पंडित जी घी के दीपक बना रहे हैं, ये चारों तरफ मंडप के कलश रखे गए हैं, समझ चुके हैं आप भी। और ये कथा हो रही है, सत्यनारायण जी की कथा सुनी जा रही है। आज पूर्णमासी का दिन था, भैया भाभी हमारे आज कथा सुन रहे हैं। हाथों में कुश से बनी हुई पूजा, स्टार्टिंग में जो चीज़ पहनाई जाती है उसको पैती बोला जाता है। ये पैती कुश से बनाई जाती है, ये फिंगर्स में पहना जाता है, ये रिंग फिंगर में पहना जाता है दोनों हाथों की। इसको पहनने से हिंदू धर्म में आदमी पूरा पवित्र हो जाता है और ये पूजा में बैठने लायक हो जाता है। अब ये देखिए पूजा स्नानियं जलं समर्पयामि पुनरार्जनं गणेशाग्रं पुनरार्जनं जलं समर्पयामि पयोदधिकृतं च मधुशर्करा निमित्तं पञ्चामृतयानितं स्नानकृतिकैकं गणेशाभ्यां नमः पञ्चामृत स्नानं समर्पयामि शुद्धोदकं स्नानं समर्पयामि दिवाय कीटवे नमः स्थापयामि। हाथ जोड़िए। ब्रह्मा मुरारी स्थिरगांतकारी भानो शुचि भूमि सुतो बुधस्य गुरु शुक्र संलाव केतु वै सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। सूर्य सौर मथेन्द्र उच्च पदवीं समंगलम मंगला सद्बुद्धिं च बुधो गुरस्य भूतां शुक्रं सुखं च शनि राहु बाहुबलं करो सप्तम केतु गुरस्य नोति नित्याभित करा भवन्तु। मन्त्रे सर्वे निकुला ग्रहाधिपादि देवाय नमो नमः। कथा का प्रारंभ हो गया है। सर्वप्रथम शालिग्राम महाराज को पंचामृत से स्नान कराया जा रहा है, उसके बाद ये पूजा में रखे जाएंगे। ये इनका स्नान दूध, दही, शहद, घी इन सब चीज़ों से होता है। ये देखिए शालिग्राम भगवान जी रखे हुए हैं और विष्णु भगवान की मूर्ति है, बहुत ही सुंदर मूर्ति, छोटी सी है और पूजा चल रही है। सत्यनारायण की कथा कई अध्याय में होती है, 5 अध्याय इसमें होते हैं। आगे बढ़ते जा रहे हैं और हर अध्याय के बाद शंख और घंटा ध्वनि की जाती है, जिससे कि ये होता है कि हाँ एक अध्याय पूरा हो गया। इसी तरह से 5वें अध्याय में घंटा और शंख की आवाज़ करके एक अध्याय को समाप्त किया जाता है। इसी तरह से सारे अध्याय पूरे होते हैं और कथा बहुत ही इंटरेस्टिंग। कथा में लीलावती कलावती को लेकर के ये कथा, पूरी कथा इसी में डिपेंड करती है और पूरी अंत तक सुनिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग कथा होती है। स्वाहा ओम गणपते स्वाहा। अभी आप ओम गणपते स्वाहा, श्री सूर्याय स्वाहा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 स्वाहा, भगवते वासुदेवाय स्वाहा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा, भगवते वासुदेवाय स्वाहा।
वासुदेवाय स्वाहा। ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय स्वाहा। भगवते वासुदेवाय स्वाहा। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय स्वाहा। सभी लोगों ने आहुति दे करके हवन को पूरा कर दिया है। हवन हो गया है और ये लास्ट की अग्यारी बची है, जो कि नारियल में सब चीज़ें भर करके रखी जाती हैं। वही पंडित जी तैयारी कर रहे हैं और ये लास्ट अग्यारी है। इसके बाद हवन संपन्न हो जाएगा, फिर भगवान जी की आरती होगी। और इसी तरह से ये कथा होती है। कथा होने में बहुत टाइम भी लगता है और कम टाइम भी लगता है। अब तो जितने पंडित जी हैं उतनी तरह से पूजा होती है। अब जितना टाइम आपके पास हो उसी तरह से आप पूजा संपन्न करा सकते हैं। लास्ट में मैंने भी आरती कर ली है और घर के जितने लोग थे सबने आरती की है और ये आखिरी में आरती बस सब संपन्न हो गई। आरती होने के बाद दंडवत प्रणाम तो भगवान को बनता है कि भगवान हमसे जीवन में जो भी गलतियां उन्हें क्षमा करें और हमारे कष्टों का निवारण करके हमें जीवन में आगे बढ़ने का मौका दें। इस तरह से हमारी कथा संपन्न हो गई और आरती भी हो गई। अब सबको आरती दी जा रही है। इसके बाद प्रसाद का वितरण होगा। ये शुभ दिन आज हम लोगों ने इस तरह से सेलिब्रेट किया। बर्थडे प्लस शरद पूर्णिमा का दिन जो बहुत ही शुभ था। और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। पूजा पाठ का कार्यक्रम घर में थोड़े थोड़े समय पे अगर होता रहता है तो घर में पॉजिटिविटी बनी रहती है, सुख शांति बनी रहती है। अब मेन मकसद जो था आज का हमारा भगवान भाभी का बर्थडे था जिसको सेलिब्रेट करना था और उसी दिन शरद पूर्णिमा हुई थी। इसी वजह से शरद पूर्णिमा पे कथा सुनी गई। और ये देखिए केक कट हो रहा है। बच्चों की शरारत देख लीजिए। जिसका भी बर्थडे हो मगर बर्थडे इन्हीं का होता है, यही भी काटने के लिए आगे आ जाते हैं। इसमें अर्नव तो बहुत ही तेज़ हैं, ये किसी को केक काटने ही नहीं देते हैं। कथा वाला ब्लॉग कैसा लगा? आज एक्चुअली में भाभी का बर्थडे भी था और उस शरद पूर्णिमा का दिन भी था, तो दोनों चीज़ें मिला करके शुभ दिन होने की वजह से आज कथा रखी गई घर पे और ये कथा का पूरा ब्लॉग मैंने शूट किया है। आप ज़रूर देखिएगा और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा ये ब्लॉग कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। केक क्या